में जो टाइप्स की थी ना, उनके अलावा जो टाइप्स जो क्वेश्चंस जो रह गए थे उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बचे हुए क्वेश्चनों को किस प्रकार करेंगे। तो हमने सरल अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है और चतुर्थानुपाती क्या होता है, वर्गमूल घनमूल अनुपात सब पढ़ लिए थे। इसके अलावा बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट टाइप्स के क्वेश्चंस। कहां तक कर लिए थे? ये कर लिए थे ना, ये राम वाला कर लिया था, श्याम वाला कर लिया था, ये करना है। देखिए इस क्वेश्चन को देखो एक बार। देखो एक चीज बताऊं आपको मैं, जब भी अगर P बट्टा Q के रूप में अनुपात लिखाए ना, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, इस अनुपात को सरल अनुपात में बनाने के लिए क्या करोगे? इस अनुपात को सबसे पहले सरल अनुपात में बनाना पड़ेगा क्या? बस बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखना, इनका एलसीएम लो। कितना आया? 12। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 आता है। बस एलसीएम से इसको गुणा कर दो, एलसीएम से इसको गुणा कर दो, एलसीएम से इसको गुणा कर दो। 2 के पाड़े से, 3 के पाड़े से, 4 के पाड़े से, ये सरल अनुपात है। अब इस क्वेश्चन को देखो और करो। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लो, उसे गुणा करके सरल अनुपात में विभाजित कर दो। फिर क्या दे रखा है? तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, तो सबका योग करना है, कुछ नहीं करना। न्यूनतम संख्या तो योग होगा, वही होगा। देखो कुछ पेन है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात, थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, ठीक है ना। 1/4 अनुपात 5 और 6 क्या? ठीक है, 5 और 6। इनका बताओ लघुत्तम कितना आया? 60 आ गया। 60 से गुणा कर दो। लो भाई, ये लो, प्रत्येक को 60 से गुणा कर दिया। क्या काट बांट करो, जो आएगा वो सरल अनुपात आएगा इनका। 3 के पाड़े से, 4 के पाड़े से, 5 के पाड़े से, 6 के पाड़े से, ये इनका सरल अनुपात है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ए बी सी डी में वितरित करता है, तो हमने सरल अनुपात में वितरित कर दिया। क्या कर दिया? तब आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? आदमी है कितने? 4। तो चारों के पास पेनों की न्यूनतम संख्या तो यही होगी। योग करो इनका। अरे कुछ नहीं देना, भाग वो योग तो पूछ रहा है, कुल पेन ही तो पूछ रहा है। न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या इनका अनुपात है, उतनी होगी। 2, 5, 7, 1, 2, 3, 4 और 5, कितना आया? 57। बताओ न्यूनतम कितने पेन है? 57 पेन है। तो न्यूनतम कम से कम तो यही पेन होंगे। ज्यादा कितने हो सकते हैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रत्येक को इतने पेन हो सकते हैं। 5 से कर दो, 100 से कर दो। ये बोल रहा है न्यूनतम है, न्यूनतम इससे कम तो नहीं होंगे, अनुपात तो ये रहेगा। तो न्यूनतम पेनों की संख्या पूछ रहे, तो योग कर दो इसका, यही उत्तर अपना। ये ध्यान रखना, इस प्रकार का जो अनुपात है इसको सरल करने का तरीका क्या होगा? एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार आप। एक लड़की 45,000 कमाती है, वह 25,000 खर्च करती है, तो आय और बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक लड़की कमाती कितना है? खूब कमा रही है भाई, लेकिन खर्च भी खूब भी कर रही है, खर्चीली है। तो आय और बचत का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो एक बात बताई थी मैंने आपको, जो व्यक्ति की आय होती है ना, उस आय में जो खर्च हो जाता है ना और फिर बचता है, वो क्या होती है?
बचत होती है, यही तो होता है। बताओ आय है कितनी 45,000, 45,000 में से खर्च कितना कर रहा है, बताओ बचत कितनी है 20,000 की बचत है। अब अनुपात पूछ किसका रहा है, आय और बचत का। आय बताओ है कितनी 45,000, बचत बताओ कितनी है 20,000, बस इनका अनुपात पूछ रहा है। देखो 20,000 ये अब हुए 20,000, 3 0 से 3 0, 5 के पहाड़े से इसको काटो, 5 के पहाड़े से इसको काटो, बताओ अनुपात क्या आया, कहा है 9:4। हाँ आय और बचत का अनुपात पूछ रही, तो आय बचत खर्च तीनों है अपने पास है, जो पूछ रहा है उसको लिखो और काट बांट करो और अनुपात निकालो। खर्च नहीं, आय में से खर्च घटाते ही बचत रहेगी, आय में से बचत घटाते ही खर्च रहेगा। आय के दो ही काम होंगे, या तो खर्च होगा या फिर बचत होगा। आय का दो ही काम होते हैं, खर्च कर दो और बचत कर दो, इसके अलावा तीसरा काम नहीं है। ये क्वेश्चन देखो शैमी क्वेश्चन है क्या, शैमी क्वेश्चन है तो करो। एक व्यक्ति की देखो आय और व्यय यानी खर्च होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च। आय और व्यय का अनुपात दे रखा है क्या, आय अगर 9 रुपए है तो खर्च कितने कर रहा है 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो बताओ बचत कितनी है 4 रुपए। अरे टोटल 9 रुपए आए है, उसमें से 5 खर्च कर रहा है तो 4 बच रहे। ये अनुपात में दे रखा है 9:5 है। क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्ति की आय है कितनी, अब अनुपात में आय है कितनी 9 का मान 3600 के बराबर है क्या, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बचत बताओ है कितनी 4 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। देखो आय और वे यानी खर्च है, 9:5 क्या, मैंने क्या बोला था, आय में से बचत या आय में से बचत घटा दो या खर्च घटा दो, एक चीज घटाते दूसरी अपने आप आ जाएगी। 9 रुपए आए थे, उसमें से 5 रुपए खर्च कर दिए, बचत बताओ कितनी है 4 की बचत है, ये अपनी बचत है, ठीक है ना। ये बोल रहा है 9 का मान किसके बराबर है 36,000 के बराबर है क्या, आय 9 रुपए तो है और यहां बोल रहा है आय कितनी है 3600। अब अनुपात में तो बोल रहा है आय 9 रुपए है, टोटल मान में आय कितनी है संख्या में 36,000 है, तो 9 का मान 36 के बराबर है, तो 1 का मान है 9 का मान 36,000 के बराबर है, तो 1 का मान है 6,000 4,000 है। 1 का मान 4,000 के बराबर है, तो बचत पूछ रहा है क्या, बचत बताओ कितनी है 4। 1 का मान 4,000 के बराबर है, तो 4 का मान है 9 टीवी का मूल्य 36,000 रुपए है, तो 1 टीवी का मूल्य 36,000 में 9 का भाग देंगे 1 टीवी का मूल्य आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है 4 टीवी का मूल्य बताओ, 1 टीवी का मूल्य 4,000 रुपए, तो 4 टीवी का मूल्य समझ में आया क्या, ये कहो। गेहूं के 2 भागों का अनुपात है 5:8 है, यदि दूसरा भाग 112 की ग्राका है, अनुपात में दूसरा भाग कितना है 8, और 8 का मान कितना है 112 के बराबर है। पूछ रहा है पहला भाग याद करो, शाबाश। गेहूं के 2 भाग है, एक तो 5 भाग है और एक 8 भाग है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 भाग है, दूसरा भाग 112 है क्या, ये बोल रहा है दूसरा भाग कितना है, बताओ 8 का कितना गुणा है, ये 8 का कितना गुणा है 14 गुणा ही तो है, अरे 8 का 14 गुणा ही तो 112 होता है। पहला भाग पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था, अनुपात में जितना गुणा करे उतना करना पड़ेगा, इधर ये 14 गुणा है तो ये भी कितना गुणा होगा 14 पंजो ये 70 है।
ओके, समझ में आया क्या? ये बोल रहा है दूसरा भाग अनुपात में 8 है और मान में 112 है। इसका मतलब 8 का कितना गुणा है? 14 गुणा। कैसे पता चला सर 14 गुणा है? अरे 112 में 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 14 गुणा। तब पता चलता है। भाग देना है कुछ नहीं, इसका इसमें भाग दिया है मैंने, पता चल गया 14 गुणा है। इसको भी 14 गुणा कर दो। ओके, ये लो सेम ही क्वेश्चन है। अब देख लो पिछला वाला ही क्वेश्चन है। सेम ही तो है, पेन ही नहीं चलाना। देखना है 9 का भाग कितना है, 1 का निकाल लो। 9 का कितना गुणा बन रहा है उतना गुणा उधर वाले का कर दो। 2 ही 9 अनुपात है 2। पहला कितना है बताओ? 9 का कितना गुणा है? अरे 20 गुणा है भाई। तो इसको 20 गुणा करो, कितना आया? 40। अरे ऐसे ही आएंगे। हाँ बिल्कुल अलग नहीं आएंगे, फुल गारंटी। लेकिन ये आने चाहिए। अनुपात समानुपात का और प्रश्न है क्या? कोई और दूसरा ग्रह थोड़ी आसी। कोई भी बुक खोलोगा इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा थाने। लेवल आ रहे हैं धीरे धीरे लेवल आ रहा है। सबसे पहले क्या, पहला क्वेश्चन क्या क्या था? एक महिला की आयु 50 वर्ष है, पुरुष की आयु 60 वर्ष है, अनुपात ज्ञात करो। अब बताओ लेवल अप हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे लेवल आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो करते चलो, आप करते चलो पता चल जाएगा लेवल का। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, योग 60 है क्या? अपना भी योग कर लो, अनुपात का अपना भी योग कर लो। योग है तो योग है, अंतर है तो अंतर है, गुणा है तो गुणा, बराबर कर दो चीजों को। बोलो कितना आया? देखो कुछ नहीं करना, दो संख्या ही, दो अनुपात है, योग कितनों दे रखे अपन ने, तो आपने अन्य भी योग ही कर लो। जल्दी तो योग के बराबर योग रक्षा। आपने योग कितना है? 5। आपा तो कह रहे हैं योग 5 है, क्वेश्चन कह रहे हैं योग है दोनों चीज के ही। तो 1 को मान काट लो, तो 1 को मान काटने खातर 5 को भाग दे सेंगे 12। 1 को मान 12 आ गयो। कौन सी संख्या पूछी है? आप दोनों में बड़ी बताओ कौन सी है? 3 को 12 से क्या कर दो? ये लो। हाँ छोटी पूछे तो 12 को 2 से गुणा कर दो। अंतर पूछे कि अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर है कितना? 1 को 12 से गुणा कर दो, 12 का अंतर रहेगा। 36 और 24 का अंतर, 36 और 24 का अंतर होता कितना है? 12। पहली संख्या दूसरी संख्या 36 निकाल ली क्या? पहली संख्या 12 से 2 को गुणा करें 24 ही तो आएगा। अंतर बताओ कितना है? अनुपात के अंतर से गुणा कर दो तो भी कितना आ रहा है? ध्यान इतना रखना है, क्वेश्चन में योग दे तो अपन को अनुपात का क्या करना है? योग करना है। योग दे तो योग करना है, योग योग बराबर करना है। अंतर दे तो दोनों का अंतर करना है, अंतर अंतर बराबर। गुणा दे तो दोनों का गुणा करना है, गुणा गुणा बराबर। यही तो मामला है, और क्या है? ये लो सेम क्वेश्चन है। योग है तो योग कर लो। कितनी कितनी? बोलो 20-25 से। देखो योग है क्या बताओ? अपना योग है, अपना योग 9 है, क्वेश्चन का योग है 1 का मान है, 1 का मान 5 है क्या? तो 4 का मान है, 5 का मान है, पहला 20 है दूसरा 25 है, दोनों का योग करो दिखाने 45 बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। तो यही संख्या ही है। ये लो 3 है तो तीनों का योग कर लो यार, क्या दिक्कत है? योग है तो योग, अंतर है तो अंतर, गुणा है तो गुणा। कितना आया?
बताओ योग है कितना, योग दे रखा है क्या, ये योग है तो अपना योग करो। 5 4 9 3 12। अपन तो बोल रहे हैं योग कितना है, क्वेश्चन बोल रहा है योग कितना है, एक का मान बताओ 300, एक का मान 300 पूछ रहा है तो सबसे बड़ी क्या है, तो सबसे बड़ी से गुणा कर दो 1500, ये लो। ए और बी का व्यापार है इस अनुपात में, क्या दिक्कत है, व्यापार एक ही बात है। यदि ए 20,000 रुपए निवेश करता है क्या अनुपात में, तो बोल रहा है ए कितने रुपए निवेश कर रहा है, 4 पैसे में बताओ कितना है, 4 का मान 20 के बराबर है तो 1 का मान निकाल दो। बी का पूछ रहा है बी वाले से गुणा कर दो, ओके, जो पूछ रहा है उस वाले से गुणा कर दो, 1 का मान निकाल के जो पूछ रहा है उससे गुणा कर दो। ए और बी दोनों ने व्यापार शुरू किया, ए ने 4 रुपए और बी ने 5 रुपए निवेश किए, यही तो बात है अनुपात में तो। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है ए ने 4 किए ना अनुपात में, लेकिन वास्तव में कितने किए हैं, 20,000 किए हैं, ये बोल रहा है। यानी 4 अनुपात में तो 4 है लेकिन वास्तव में रुपए कितने हैं, 20,000। पहले पोत यही तो बताया था पहली क्लास में, अनुपात का पता नहीं चलता रुपए कितने हैं। ये बोल रहे काट पीट के अनुपात तो कितना बड़ा एक का, लेकिन वास्तव में मान है कितना, 20,000 है। 4 का मान 20 के बराबर है क्या, तो 1 का मान है 4 का भाग देंगे तभी तो 1 का आएगा। 1 का मान 5,000 के बराबर है, तो बी का पूछ रहा है क्या, तो 1 यूनिट का मान 5,000 के बराबर है, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे तो इससे गुणा कर दो इसको। ये लो, पूछ क्या रहा है, बी का ही पूछ रहा है क्या, ये लो कहां है 25,000, सीधा सीधा देख लो। 4 का कितना गुणा रुपए है, 5,000 गुणा, अरे 4 को 5,000 से गुणा करेंगे तभी तो 20,000 आएगा। 5,000 गुणा रुपए लगा रखा है ए ने, तो बी का भी 5,000 गुणा बना लो, तो 5 को 5,000 गुणा करते कितना आ जाएगा, 30,000। ये देखो भाई ये अच्छी चीज है, हाँ ये करो करो फिर बताता हूं मैं आपको। बोलो कितना आया, नहीं आया ना, बोलो देखो एक बार, नहीं आएगा ये। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5 है। बताओ क्या दे रखा है, गुणनफल का मतलब है गुणा, गुणनफल का मतलब गुणा, योग का मतलब योग, अंतर का मतलब अंतर बाकी, और गुणनफल का मतलब है गुणा। जब भी गुणनफल नाम आए, जब भी क्या नाम आए, गुणनफल नाम आते ही एक चीज ध्यान रख लेना, अनुपात के साथ x को गुणा कर देना। जब भी गुणनफल नाम आए तो अनुपात के साथ x को गुणा कर देना। क्यों, अनुपात को x से गुणा वहां भी कर सकते थे, लेकिन वहां तो जोड़ होता है, तो जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x और 5x का जोड़ कितना होता है, 8x, तो x का कोई फर्क नहीं पड़ता, x का मान निकल जाता है। x को ही गुणा क्यों किया, मैंने बोला अनुपात होता है वो तो अंतिम मान होता है क्या, इसका मतलब इसके साथ कुछ न कुछ तो गुणा है, कुछ न कुछ तो मान है ही जो कट के बना है। तो हमें नहीं पता कितना मान था, तो इसको x से गुणा कर दिया, माना कि इसके साथ x हो रहा है। अब गुणा करें, योग करें तो 3x और 5x 8x हो जाता है, लेकिन गुणा करेंगे तो देखो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15। x को x से गुणा करेंगे तो, हाँ बस यही कहानी है इसमें।
15 अपन गुणा कर रहे हैं 15x²। क्वेश्चन कितना बता रहा है गुणा 135। x² का मान निकालेंगे तो 15 135 के अंदर 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। x² का मान किसके बराबर है? 9 के बराबर है। x² का मान 9 के बराबर है तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ये स्क्वायर आगे जाएगा, वर्गमूल बनाएगा, तो x का मान कितना आया? 3। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या देखो क्या है? 3x। क्या? तो 3 को x का मान कितना निकाला है? 3 से गुणा कर दो, बताओ क्या आएगा? 9। तो छोटी संख्या क्या है? 9। ये ध्यान रखना, जब भी गुणा वाला मामला है ना, इस प्रकार ही करना। अनुपात को x से गुणा कर लेना, फिर कुछ ही नहीं करना, x का मान निकालना है। ये x का मान ही तो निकाला है मैंने, और x का मान लाकर यहां क्या कर देना? गुणा कर देना, हो जाएगा। हो जाएगा। तो ये बता लो, ये देखो, हाँ करो, पार्टी करो। किसी पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात इतना है। यदि पार्टी में 84 पुरुष हैं, क्या अनुपात में देख लो कितने पुरुष हैं, एक का मान निकाल लो और महिला वाले से गुणा कर दो। बोलो कितना आया? पक्का? एक तो है पुरुष और एक है महिला। अरे एक एक नहीं है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात है 4:3। 4 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 3 महिलाएं हैं। 4 पुरुष हैं तो वहां महिलाएं कितनी हैं? 3 महिलाएं हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है पुरुष हैं कितने? 84। अपन तो बोल रहे हैं पुरुष हैं कितने? क्वेश्चन बोल रहा है पुरुष हैं कितने? 84। एक का मान बताओ? 21। ये 21 गुणा ही तो है, तो इसको भी 21 गुणा कर दो। महिलाएं बताओ कितनी हैं? पुरुष कितने थे? 84। हाँ, ये तो यही पता चल रहा है। देखो 4:3 का अनुपात है, इसका मतलब पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। ये लो, हाँ लिंग अनुपात के अकॉर्डिंग ही पार्टी चल रही है। क्वेश्चन है, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात इतना इतना, यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। सेमी क्वेश्चन है भैया, करो। सेमी क्वेश्चन एकदम। ये आगे उत्तर आ गया 480। कितना आएगा? 480। पेपर है क्या टीए वाला? ठीक है। तो इतने दिन का था दिल्ली हूँ। दिल्ली, वो एक और कहाँ चला गया? वो कुछ घर हो गया। कितना आया? 480। 480। बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। देखो 5 और 3 है, महिला और पुरुष है। ये बोल रहे हैं पुरुष कितने हैं? 800। यानी 5 का मान किसके बराबर है? 800 के बराबर। बताओ 5 को कितना गुणा किया गया है? 5 को कितना गुणा किया गया है? 160 गुणा। 160 गुणा 160। तो 3 को भी 160 गुणा कर दो, 480। ये 480 का, यही तो है। एक का मान निकाल दिया करो। ये लो, यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात इतना 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 है, उनके वर्गों का योगफल इतना 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 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो।
सर्दी का ध्यान रखना। बोलो। उनका भी आगे 122 है। वर्गांक को योग 122 है। 122 को इसके बराबर रख लो और सबसे छोटी संख्या से फिर से गुणा कर दो 3 से। अच्छा, दो दो से काट लो। 122 में 2 का भाग दे लो, ऊपर वाले 2 का भाग दे लो, 2 2 से आधा आधा करके वैसे से काट लो। छोटे से छोटे संख्या से काट लिया करो अगर समझ में नहीं आए तो। कितना आया देखो एक बार। 3, 7 और 8 और उनके वर्गों का योगफल देखो। 3:7:8। अब इसके साथ x और मान लो एक बार आप, ये लो मान लिया। इसका वर्ग करेंगे तो 9x² बनेगा। ये इस चीज का ध्यान रखना। क्या बनेगा? 9x²। ये 49x और ये 64x। इनका योग कितना आया था? 122 आ रहा है क्या? 122x²। ये चीज समझ में आई क्या? ये देखो वर्ग बोल रहा है, गुणा बोल दे या वर्ग बोल दे तो इसके अनुपात के गुणनफल में हमको x रखना ही पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। गुणा आ जाए या वर्ग आ जाए तो वर्ग सीधा सीधा नहीं करेंगे, फिर ये लास्ट में x² का मान निकलना, वर्गमूल करना पड़ेगा हमें। वो कहां से करेंगे बताओ? 122x² का मान किसके बराबर है? 7808 के। 7808 x² का मान निकालो। 7808 अपॉन में 122 काटो, x का मान निकालो। 2 के पाड़े से ये कितनी बार कट रहा है? 61 बार। ये 61 बार कट रहा है। ठीक है, ऊपर है 3904। 3904 और अपॉन में आ गया 61। अरे नहीं रुको एक बार, 3904 के अंदर 61 का भाग दो तो भाग कितनी बार जाएगा? 6 3 18 7 3 21 8 3 24 9 3 27 6 5 30 6 6 36 6 36 भाग गया 6 बार। बताओ बच्चा कितना? 70 80 90 20 4 24 24। 61 को 4 से गुणा करना, ये पूरा पूरा देखो 64 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 64 बार। तो x² का मान किसके बराबर है? हाँ, इस प्रकार का आ जाए ना तो सीधा भाग दे लिया करो। हाँ, पहली भाग दे ली तो आ जाता है। अपन काट रहे थे। x² का मान 64 है, x का मान है 8। x सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 8 3 24 ये रहा।
ये 61 से कट रहा है पूरा पूरा 3904 बार, 3904 64 बार कट रहा है। एक्स स्क्वायर का मान 64 है तो एक्स का मान 8 है, 8 है। छोटी संख्या पूछ रहा है 3 से गुणा कर दो। अरे इस प्रकार दे लिया करो भाग। ये देखो अपने यही तो गलती की थी, हम काट रहे थे सीधे सीधे कैसे कट जाए, ये भाग देते ही आ गया। इस प्रकार भाग दे लिया करो। समझ में आया क्या? हाँ कठिन था नहीं, कठिन बना लिया आपने। ये लो गुणनफल वाला ही है, करो इसको करो। x मान लेना, गुणनफल वाले में x मान लेना, देख लेना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक से थोड़ा बना हाँ मान तो वही है, नहीं वो तो नहीं है यार, 3 4 6 थोड़ी थे। 3 को 9 क्यों, 4 को 16 क्यों, 6 को 36 क्यों, हम थोड़ा 61 यार है, 61 यार है क्या? हाँ उसमें 122 डबल थे वो, एक जगह 8 था ना शायद। हाँ तो 61 आ रहा है तो क्या दिक्कत है, फिर 61 का भाग जाएगा। कितने बार जा रहा है? देखो 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 6 तथा उनका गुणनफल इतना है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। यही है क्या? 3 4 6, मैं इस प्रकार बोल दूं 3x 4x और 6x है। उनका गुणनफल है क्या? करो गुणनफल करो। देखो 6 चौके 4 तरी 12, 12 छिकानी 72 है, 72x। अरे गुणनफल है, वर्ग थोड़ी बोल रखा है, आप वर्ग कर रहे हो यार। उनका गुणनफल इतना है, बताओ 3 को 4 से गुणा करा 12, 12 को 6 से 72। अब x गुणा x करेंगे तो x क्या आएगा? क्यूब। अपना गुणनफल है कितना? 72x क्यूब। क्वेश्चन का कितना है? 1944। x क्यूब का मान निकालेंगे तो 1944 बटा 72 है। भाग दो इसका, काटो कितनी बार कट रहा है, क्यूब है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। 27 बार कट रहा है क्या? अब 12 के पहाड़े से काट लेना, कट जाएगा। 4 के पहाड़े से काट लेना, कट जाएगा। ये 27 बार है। एक्स क्यूब का मान 27 है तो एक्स का मान कितना आया? 3 आया। पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी क्या? सबसे बड़ी 6 तरी 18। क्वेश्चन को बढ़ाई नहीं कर रहे हो, वर्ग कर रहे हो, वर्ग करके गुणा कर रहे हो। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना। ये सीधा बोल रहा है गुणनफल है, गुणनफल करने के लिए x तो ध्यान रखना। और देखो x गुणा x, x क्यूब होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और दो मान हो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा गुणनफल में। हाँ ये अंतर वाला आ गया, अंतर वाला और जोड़ वाला वो तो कर ही लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंतर कर लो, ये तो आसान ही है एकदम। अंतर है तो अपना भी अंतर ही कर लो सीधा सीधा। हाँ
निम्न छोटी संख्या है। दोनों ही पूछ रखा है, तो संख्या निम्न में से क्या होंगे। यार ये अंतर इतना बड़ा कैसे दे रखा है, फिर संख्या इतनी इतनी छोटी क्यों दे रखी है? उनके अच्छा वर्गों का अंतर है भाई साहब, ये देखो। हाँ मैं वर्ग यार देखा नहीं, वो इतना फिर इतना कैसे आया अंतर है। वर्ग करो और अंतर करो, एक्स मान लेना साथ में। दोनों ही संख्या पूछ रहा है, एक्स को दोनों संख्याओं से गुणा कर दो। बोलो क्या आया? 16 देखो संख्या क्या है, 2:3 क्या, इसको 2x 3x बोलते हैं क्या, वर्ग करो। 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, यही तो होगा वर्ग। अपना अंतर बताओ। 5x स्क्वायर है, 5x नहीं 5x स्क्वायर। एक्स कहां लेके जाओगे आप, साथ में रखोगे। क्वेश्चन में अंतर कितना है? 320। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया, एक्स का मान कितना आ गया, ये समझ में आया क्या? 5 का भाग देंगे 64 आएगा, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वर्गमूल करेंगे 8 आएगा। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो संख्या ज्ञात करो, 8 को गुणा कर दो। 8 को 2 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या कितनी है, 16। 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 और 24, ये रहा। ओके सर, हो जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। तो फिर आगे और कर लेते हैं। ये लो, दो संख्या 1 और 3 के अनुपात में यदि उनका योग इतना है तो उनका अंतर ज्ञात करो। तो अंतर से गुणा कर देना बस, 1 का मान निकाल कर। या बिल्कुल। नरेश के पास में जो बैठा है कितने नंबर है, ग्राउंड के। आप थोड़ी मेहनत कर पेपर में, पूरे मत गालना, क्वेश्चन जो आए वही करना। मैं क्या बोल रहा हूं, इस बार जितने क्वेश्चन आए उतने ही करके आना, माइनस मार्किंग से नीचे चले जाओगे। अरे तो तुक्के मारने से ऊपर जाएगा क्या? ग्राउंड में देख रहे हो कितना तुमको 50 ढूंढना पड़ेगा, 150 ढूंढना पड़ेगा। पिछली बार 180 हुई, अब तो माइनस मार्क है 50 रहती है। पिछली बार वाली मेरिट को मत देखो, 1/2 माइनस मार्किंग है ना, नॉर्मल या अरे मेरिट उतनी नहीं जाती है जितनी कहते हैं, और इस बार तो जाएगी नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब देखो एक बार, दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है क्या? यदि उनका योग 240 है तो उनका अंतर क्या है? अपना योग बताओ कितना है? क्वेश्चन का योग है 240 है। अच्छा 240 है क्या? तो 1 का मान है, अंतर पूछ रहे क्या? अनुपात में अंतर कितना है? 1 का मान 60 के बराबर है तो 2 का मान है 2:3।
में प्रत्येक में से 50 जोड़ने पर 4:5 बन जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात है कीजिए। कैसे करेंगे इसको? कुछ नहीं करना, देखो 2:3 है क्या, प्रत्येक में क्या जोड़ रहा है? 50 जोड़ रहा है। नया अनुपात क्या बना रहा है? हाँ, इस प्रकार बना रहा हूं, देखो प्रत्येक में 50 जोड़ रहा है और नया अनुपात क्या बन रहा है? 4:5। इस प्रकार का क्वेश्चन हम आयु वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। राम और श्याम की वर्तमान आयु 2:3 है। 50 साल बाद या 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। सेम क्वेश्चन होता है ये। तो बताओ इस अनुपात में प्रत्येक में इतना जोड़ने पर ये बना रहा है क्या? कुछ नहीं करना, इस पहले वाले को x बना लो, इसको 2x बना लो और इसको 3x बना लो। बना लिया क्या? देखो अनुपात को इस प्रकार लिख सकता हूं क्या मैं? पहली क्लास में बताया था। इसमें भी अगला बोल रहा है 50 जोड़ दो, इसमें भी बोल रहा है 50 जोड़ दो। दोनों अनुपातों में 50-50 जोड़ते ही नया अनुपात क्या बन रहा है? x का मान निकालने के लिए 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 को 50 से गुणा करेंगे, बराबर 4 को 30 से गुणा करेंगे, 4 को 50 से गुणा करेंगे, 10x इधर आकर 12x में घटेगा तो 10x इधर आ गया तो 200 उधर जाएगा, 250 में से 200 घटेगा तो x का मान कितना आया? क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या बताओ 3 थी क्या? 3x है। x का मान कितना है? 25 से गुणा कर दो, कितनी आएगी? 75 आएगी। समझ में आया क्या? इस प्रकार करना है। आयु वाले में करेंगे सेम क्वेश्चन, ये तरीका होगा। ये देखो सेम ही है, करो करो करो, टाइम हो गया। पंद्रह और 20। दो संख्या का अनुपात 3:5 है क्या? 3x बटा 4x लिख लें क्या? प्रत्येक में 5 जोड़ रहा है क्या? जोड़ने के बाद क्या बन रहा है? वज्र गुणा करें क्या? 5 3 15x क्या? 25x क्या? 25x नहीं 16x क्या? और 20 ये इधर जाएगा तो x बचेगा क्या? ये इधर आएगा तो 5 बचेगा क्या? x का मान कितना आया? 5। तो ये कितना है? ये कितना है? ये करो। प्रत्येक में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि अनुपात ये बन जाए? प्रत्येक में x जोड़ दो। 7 में क्या जोड़े? 7 में सर x जोड़ दें। 11 में क्या जोड़े? 11 में सर x जोड़ दें। x जोड़ते कितना बन गया? 4/5 बन गया। x का मान निकाल लो वज्र गुणा करके। पहला अनुपात था 7:11 क्या? ये बोल रहा कितना जोड़े ताकि अनुपात ये हो जाए? मैं बोल रहा हूं x जोड़ दो दोनों में, जो x का मान आएगा वही उत्तर होगा। या फिर ऑप्शन से कर सकते हो, नो वज्र गुणा करो। देखो 7 पंजो 5x 44 प्लस 4x इधर जाएगा तो x बचेगा क्या? 35 इधर आएगा तो 9। x का मान क्या आया? 9। ऑप्शन से कर लो। अगर ऐसा दिमाग नहीं चले ना, ऑप्शन देखो। पहला अनुपात है 7:11। ये बोल रहा है इसके अंदर क्या जोड़ूं मैं ताकि अनुपात कितना बन जाए? 4 और 5 क्या? ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर 1 देखो 18 जोड़ो। 18 और 7 कितना हो गया? 25 हो गया। 18 और 11 कितना हो गया? 29 हो गया। ये कट रहा है क्या? नहीं कट रहा तो 4-5 अनुपात कैसे बनेगा? 9 जोड़ो, 9 इसमें ऐड करो, 9 इसमें करो। 9 और 7 है, 9 और 11 कट के 4-5 बन रहा है क्या? अब गया था, इससे पिछले वाला क्वेश्चन था ना,
वही क्वेश्चन है, करो करो। x का मान निकाल के अनुपात से गुणा करना है, पहले वाले अनुपात से, और कुछ नहीं है। अठारह 27 है। 2x अपॉन में 3x प्लस का 9 और प्लस का इक्वल टू 3 अपॉन में चेपो वज्र गुणा 4 दूनी 9 चौके 3 तरी 3 9 8x इधर जाएगा तो क्या बचेगा 27, इधर आएगा तो x का मान क्या आया, संख्या पूछ रहा है क्या। 2x को 9 से गुणा करेंगे तो 3x को 9 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या। ये आज के लिए इतना ही, ये हुआ टॉपिक कंप्लीट। ये अनुपात समानुपात अपना टॉपिक जिसमें हर टाइप से हमने करने की कोशिश की है, एक बार इनको फिर से करना, और ये बड़ा टॉपिक पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद जय भारत। तो आपनो यो क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 25, 9 और 5 के अनुपात में यदि थैली में कुल धन इतना है तो थैली में 50 पैसों की संख्या क्या है, ये पूछ रहा है क्या। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। सबसे पहले 1 पैसे 50 पैसे 25 पैसे, 1 पैसे, अरे 1 रुपया है, 1 रुपया, रुपये को रुपया लिखना है, 50 पैसे और 25 पैसे, इस प्रकार का मामला है क्या। अब देखो अनुपात किसका दे रखा है, अनुपात किसका दे रखा है, सिक्कों का। सिक्कों का अनुपात कितना है 25 अनुपात 9 अनुपात 5। अपने को जो योग दे रखा है ना, वो योग किसका है, धन का। ये ध्यान रखना, ये योग है वो धन का है, यानी रुपयों के योग है। धन कितना है ये 24 से 60। अब बताओ इन सिक्कों का योग और इस धन के योग के बराबर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इन सिक्कों को पहले अपने को रुपए में बदलना होगा, कितने रुपए हैं, तो इनको हमेशा रुपए में बदलोगे पहले, ठीक है ना। वो ध्यान रखना, दे क्या रखा है, धन दे रखा है, तो इसको पहले धन बनाओ। अब मेरी बात सुनो, 25 सिक्के 1-1 रुपए के हैं तो कितने रुपए हो गए, 25 रुपए हो गए। अब देखो 50 पैसे और 9, अब सीधा सीधा इनको गुणा कर लिया करो, ऊपर वाले और नीचे वाले को गुणा कर लिया करो। अब इसको गुणा कर लो, देखो 9 पंजो 45 का मतलब 450। ये ऊपर वाला पैसा है क्या, तो ये 450 पैसे है। पैसे को रुपए में बदलने के लिए कितने का भाग देते हैं, अरे 100 का, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 100 का भाग ही तो देंगे। 100 का भाग देते, बताओ 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा क्या, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये लो ये रुपए बन गए। बताओ कितने रुपए हैं, ये ध्यान रखना, ऊपर को नीचे से गुणा कर दिया करो। अब पैसे हैं तो ये पैसे में आएगा, लेकिन इसे रुपए में बदल दो ताकि ये रुपए 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 योग आसान हो जाए, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दो, 25 पंजो 125 पैसे, पैसे को रुपए में बदलेंगे कितने का भाग देंगे, हाँ 1.25 रुपए। ये देखो आसान हो गया ना। अब इनका योग करो, 25 और 4 है 29 और 1 है 30.50 और 0.25 है तो 31 हो गए ना। 25 और 4 गुणते 31, 31 कहां है, 30 ही हुए यार। 25 और 4 29 और 1 30, 30.75 रुपए। अपना जो रुपयों का योग है वो कितना है 25.75 रुपए। क्वेश्चन में रुपए का योग कितना है 2460। यहां से 1 रुपए का मान निकालेंगे तो 2460 अपॉन में 30.75। अब देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा, गुणा 100 आ गया। पूछ क्या रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या है कितनी, सिक्कों की संख्या 9, 9 से क्या कर दो, गुणा कर दो। अब देखो
काट बांट करना है तो वही तरीका है। कैसे काटोगे? देखो 25 के पाड़े से इसको काट लो, 25 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 25 एकम में 25, बचा कितना? 5 7, 25 दूना 50, 7 और 5 25 30 75, 125 बार क्या? और 25 के पाड़े से इसको काटेंगे तो 4 बार। 123 का देखो दुगुना है क्या? ये 246 है, 123 का दुगुना ही तो है, तो पूरा पूरा ये देखो यानी 20 बार, एक जीरो हो रहा है तो 0 20 बार आ गए। इससे कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। देखो 9 गुणा 4 गुणा 2, 9 गुणा 4 गुणा 2 कितना हो गया? 9 गुणा 4 गुणा 2 72, और एक जीरो, ये जीरो लगा दो। बताओ कितने सिक्के हैं? 720। इस प्रकार हो जाएगा। कर लोगे? अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात दे रखा है क्या? सिक्कों का अनुपात यही है, जिनका अनुपात, ये सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात 1 2 3 है। सभी सिक्कों का मूल्य कितना रुपए है? 30 रुपए मूल्य दे रखा है, मूल्य यानी धन है ये 30 रुपए। तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? सेमी क्वेश्चन है। देखो है क्या? 25 पैसे, तो 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। बताओ सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब अपने को धन वाला, धन दे रखा है क्या? मूल्य दे रखा है क्या? तो इसको पहले मूल्य बनाना पड़ेगा हमें। हाँ, मूल्य का योग, क्वेश्चन में मूल्य का योग बराबर करेंगे, ठीक है ना? सिक्कों का योग नहीं करना बराबर है, मूल्य इसका बनाना पड़ेगा। देखो 1 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 पैसे, और पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 100 का भाग, 100 का भाग का मतलब है 2 अंक छोड़ के पॉइंट। समझ में आया क्या? 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 पैसे, पैसे को रुपए में बदलेंगे तो 0.20 रुपए, वरना पैसे पैसे ही पड़े रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 25 पैसे, 25 पैसे ही तो होंगे यहां पर, ठीक। यहां 20 पैसे होंगे क्या? ठीक। यहां देखो 15 पैसे, सब पैसे पैसे हैं, पैसे में पड़े रहने दो, रुपए में बदलो, 100 का भाग दे दो, रुपए में बदलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसों का योग करो, कितना होया? 25 और 20 और 15 60, 60 पैसा। अपन तो बोल रहे हैं पैसे का योग कितना है? 60 पैसा। क्वेश्चन बोल रहा है कितने रुपए हैं? 30 रुपए हैं। ये चीज समझ में आई क्या? एक पैसे का मान निकालेंगे, एक पैसे का मान निकालेंगे तो 30 बटा 60। अब ये रुपया है, ये पैसा है क्या? इस पैसे को रुपए में बदलेंगे, इस पैसे को रुपए में बदलेंगे, 100 का भाग ही तो देंगे, तो ये 100 का भाग ये नीचे देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा क्या? ऊपर भेज दो। अब पूछ क्या रहा है अपने को? अपने को पूछ रहा है 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताओ कितनी है? 3। 3 से क्या कर दो? गुणा। सिक्कों की संख्या ये है भाई साहब, 15 तो पैसे हैं, सिक्कों की संख्या का अनुपात ये, इससे गुणा करेंगे। गुणा करो, देखो 30 से ये कितनी बार है? 30 से ये 2 बार, 2 से ये कितनी बार है? 50 बार। 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 है सिक्के, 150 सिक्के। समझ में आया क्या? तो इसका उत्तर होगा 150। इस प्रकार करना है, हो जाएगा क्या? ओके।